चांदनी की परछाई गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चांदनी हवेली कहते थे। ये हवेली एक ज़माने में रौनक और खुशहाली का प्रतीक थी, लेकिन अब ये खंडहर बन चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ एक भूतनी रहती है जिसने कई सालों से उस हवेली को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते थे कि वह भूतनी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अकेलेपन में अपनी किस्मत को कोसती रहती है। अर्जुन का आगमन। अर्जुन, एक युवा और निडर लड़का, हाल ही में शहर से अपने मामा के गांव आया था। गांव का सुकून और वहां की रहस्यमयी कहानियां उसे बेहद आकर्षित करती थीं। उसने चांदनी हवेली के बारे में सुना और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। अर्जुन को ऐसी रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने में हमेशा दिलचस्पी रहती थी। उसकी मामी ने उसे चेतावनी दी, अर्जुन, उस हवेली के पास मत जाना, वहां जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन अर्जुन के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ा। चांदनी से मुलाकात हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका और अजीब सी सिहरन महसूस हुई। अर्जुन ने पुराने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराते हुए खुला और अंदर का माहौल गहरा सन्नाटा ओढ़े हुए था। एक मीठी सी सुरमई आवाज़ गूंजी, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? अर्जुन ठिठक गया। उसने देखा सीढ़ियों पर सफ़ेद चांदनी सी चमकती एक युवती बैठी थी। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो उनमें कोई बड़ा दर्द छुपा हो। अर्जुन ने डर को किनारे रखकर पूछा, तुम कौन हो? मैं चांदनी हूँ, इस हवेली की आखिरी वारिस। लेकिन अब मैं सिर्फ एक परछाई हूँ। अर्जुन ने चांदनी से उसकी कहानी पूछी। उसने बताया, कई साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इस हवेली में रहती थी। हमारा परिवार अमीर और प्रतिष्ठित था। मेरी जिंदगी में सब कुछ था। लेकिन फिर मैंने एक गरीब लड़के रघु से प्यार कर लिया। हमारे प्यार को समाज ने ठुकरा दिया। मेरे परिवार ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। रघु ने मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे मार डाला। उस दिन मैंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। चांदनी की कहानी सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने कहा, तुमने इतना कुछ सहा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्ती से प्यार तक अर्जुन और चांदनी के बीच धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। वह हर रात हवेली आता और दोनों घंटों बातें करते। चांदनी को वर्षों बाद किसी से अपना दर्द बांटने का मौका मिला था, और अर्जुन को चांदनी की मासूमियत और सुंदरता ने मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल था, क्या मैं चांदनी से प्यार कर रहा हूं? उसे यह सवाल खुद से डराने लगा, क्योंकि चांदनी इंसान नहीं, एक आत्मा थी। फिर भी अर्जुन का दिल उसके लिए धड़कने लगा। गांव वालों का आक्रोश। गांव में यह खबर फैल गई कि अर्जुन चांदनी हवेली में जा रहा है। लोगों ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। एक बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बेटा वह आत्मा है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो अपनी जान गंवा दोगे। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं मानी। उसने गांव वालों से कहा, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह बस अकेली है। गांव वालों ने तय किया कि हवेली को तोड़ दिया जाए ताकि चांदनी की आत्मा खत्म हो सके। जब अर्जुन को यह पता चली तो उसने गांव वालों को रोकने का फैसला किया। अर्जुन ने सोचा कि यदि हवेली तोड़ी जाती है तो चांदनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि वह और भी परेशान हो जाएगी। वह चांदनी के पास गया और उसे बताया, गांव वाले हवेली को तोड़ने वाले हैं। मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। तुम्हें शांति चाहिए और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चांदनी की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, तुम मुझे मदद क्यों देना चाहते हो? मैं तो एक खोई हुई आत्मा हूँ जो अपनी गलतियां और दुखों के बोझ तले जकड़ी हुई है। अर्जुन ने अपनी आवाज में दृढ़ता और सहानुभूति का मिश्रण लाते हुए कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है चांदनी, और अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। तुम अपने दर्द को छोड़ दो ताकि तुम्हें सुकून मिल सके। मैं तुम्हारे साथ हूं। चांदनी के दिल में एक हलचल सी महसूस हुई। उसकी आत्मा में कहीं ना कहीं उम्मीद का एक दिया जल उठा। उसने कहा, तुम सचमुच मुझे समझते हो अर्जुन। मुझे अपनी गलती का एहसास है।
और अब मैं शांति चाहती हूँ। अर्जुन ने गांव वालों को फिर से समझाया और उनका मन बदलने में सफल रहा। उन्होंने हवेली को तोड़ने से मना कर दिया और चांदनी की आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा का आयोजन किया। वह रात चांदनी के लिए एक नई शुरुआत थी। उसकी आत्मा ने शांति पाई और वह हवेली से मुक्त हो गई। अर्जुन ने उसकी मदद की और फिर से गांव में शांति लौट आई। चांदनी अब केवल एक याद बन गई थी, लेकिन उसकी यादों और अर्जुन के प्यार ने गांव वासियों को यह सिखाया कि कभी-कभी किसी को समझने और मदद करने से बड़ी ताकत मिलती है। अर्जुन की यह यात्रा न केवल चांदनी के लिए बल्कि उसके खुद के लिए भी एक सच्ची परीक्षा साबित हुई। वह जान गया कि सच्चे प्यार और सहानुभूति में कोई सीमा नहीं होती, और जब दिल से किसी की मदद की जाती है तो अंततः शांति और शुद्धता